हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। अब यहां पर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है, अगर आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो आपको सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जिसे बोला जाता है इटरेशन। अब इटरेशन की बात करें तो इटरेशन क्या होता है इसको मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाओ और पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखो। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इटरेशन क्या होता है और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को समझते समय नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि सर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की वर्किंग में डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में क्या बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी लूप में जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट जब भी वर्क करेगा तो उसके बाद के सारे इटरेशन टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब आपका जो लूप है वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही कौन सा स्टेटमेंट वर्क करेगा, ब्रेक। मगर एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के केस में आपका जो लूप होता है वो टर्मिनेट नहीं होता है। अब भैया टर्मिनेट नहीं होता तो फिर क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसको समझने के लिए हम यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि ये वेदा बिजनेस पार्क भौरकुआं जहां पर कोड मंत्रा कोचिंग अवेलेबल है, तो उसका 3rd फ्लोर है। और मान लो कि यहां पर कोड मंत्रा कोचिंग का ऑफिस है 3rd फ्लोर पे। डन। अब ये कौन है आपका 2nd फ्लोर, ये 1st फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर। डन। अब ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफे अवेलेबल है और उस कैफे का नाम है मान लीजिए टिंकुस कैफे। डन। अब ध्यान देना प्लीज, मान लो कि कोड मंत्रा कोचिंग पे एक स्टूडेंट अवेलेबल है, तो मान लो ये हमारे एक स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का नाम क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल अजय। डन। और अभी करंटली अगर बात की जाए तो कोड मंत्रा पे टोटल मिला के 20 स्टूडेंट्स मान लीजिए अवेलेबल हैं। डन। और मैंने अजय से बोला कि अजय एक काम करो, आपको सभी स्टूडेंट के लिए क्या लेकर आना है, एक समोसा लेकर आना है। डन। मतलब टोटल मिला के 20 समोसा आपको लेकर आना है, कहां से, टिंकुस कैफे से। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर अजय को टोटल मिलाकर कितने समोसे लाने हैं भैया, 20। मगर मैंने अजय के सामने एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन मैंने ये लगाई है कि अजय भाई साहब आपको 20 समोसे तो लाने हैं, मगर आपको एक बार में केवल एक समोसा लेकर आना है। और ये वाला एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, मगर यहां पर कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो अजय का काम क्या है, अजय का काम है कि उसे समोसे लेकर आने, मगर एक बार में एक। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ये अजय के लिए एक लूप है जिसमें अजय एक ही वर्क कितनी बार करेगा, बार बार करेगा, मतलब टोटल मिला के 20 टाइम्स करेगा। डन। अब यहां पर अजय का फ्लो क्या होगा, अजय जब भी समोसा लेने जाएगा तो वो 3rd फ्लोर से कहां पर आएगा, 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर से कहां पर आएगा, 1st फ्लोर, 1st फ्लोर से कहां पर आया, ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से समोसा लेकर अजय वापस कहां पर आ जाएगा, 3rd फ्लोर पे। दैट्स इट। अगेन सेकंड टाइम क्या होगा, 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर, 1st फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, और समोसा लेकर कहां पर आ जाएगा, ऊपर। तो ये नॉर्मली अजय का फ्लो होगा। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आपका कंटिन्यूअस स्टेटमेंट लूप में किस तरह से काम करता है और उसका वर्क क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज किसी भी लूप के करंट इटरेशन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, करंट इटरेशन को। डन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पर मान लो कि जो हमारे अजय भाई साहब हैं वो पहला समोसा लेने 3rd फ्लोर से कहां पर आए, 2nd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर से कहां पर आए, 1st फ्लोर, 1st फ्लोर से कहां पर आए, ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर पे से एक समोसा लिया और वो समोसा लेके कहां आ गए भाई साहब, वापस से 3rd फ्लोर। बात खत्म हो गई। अगेन
अजय थर्ड फ्लोर से कहां पर आया, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से कहां पर आया, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से कहां पर आया, ग्राउंड फ्लोर, और सेकंड समोसा लिया और ऊपर आ गए। मतलब टोटल मिलाकर कितने समोसे आ चुके हैं ऊपर तक, 2। और एक चीज ध्यान रखना, अजय जो एक बार पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसे बोला जाएगा एक इटरेशन। डन। और अजय यहां पर कितने समोसे ला चुका है, 2। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो यहां पर 2 इटरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और ओवरऑल मिलाकर अजय को टोटल कितने इटरेशन फॉलो करने हैं, 20। बात खत्म। अगेन मान लो कि अजय तीसरा समोसा लेने के लिए कहां गया, ग्राउंड फ्लोर पे। तो थर्ड से कहां पर आया, सेकंड, सेकंड से कहां आया, फर्स्ट, और फर्स्ट से कहां आया, ग्राउंड पे, समोसा लिया और ऊपर आ गया। मतलब टोटल मिला कितने इटरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 इटरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। बात खत्म। अब अगली बार मान लो कि अजय थर्ड फ्लोर से कहां पर आया, सेकंड, सेकंड से कहां पर आया, फर्स्ट, और फर्स्ट पे जैसे पहुंचा तो मैंने अजय को कॉल लगा के बोल दिया, मान लीजिए कंटिन्यू। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अजय को यहां पर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना बाकी है और समोसा लेके अभी ऊपर जाना है। मतलब जो फोर्थ वाला इटरेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है अभी। डन। अब ध्यान रखना, तो जैसे अजय थर्ड फ्लोर से कहां पर आया, सेकंड पे, और सेकंड से कहां आया, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुंचा तो मैंने यहां पर अजय को कॉल करके बोला कंटिन्यू। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, ध्यान देना प्लीज। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही वर्क करेगा तो अजय अपने फोर्थ इटरेशन, जो चौथे समोसे लाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वहीं पर क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। मैंने क्या बोला, चौथे समोसे की प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। मतलब चौथा इटरेशन टर्मिनेट कर देगा। मतलब पहला इटरेशन वर्क करेगा, दूसरा इटरेशन वर्क करेगा, तीसरा इटरेशन ऑलरेडी वर्क कर चुका है, मगर चौथा इटरेशन जहां पर था वहीं से वापस कहां आ जाएगा, वापस से ऊपर। डन। क्लियर। मतलब फोर्थ इटरेशन की बात की जाए तो फोर्थ इटरेशन में जो भी रिमेनिंग प्रोसेस बची हुई है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब जैसे कंटिन्यूस स्टेटमेंट में वर्क किया, अजय ने क्या किया, अजय वहीं से ऊपर आ गया। मतलब वो ना तो ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा फर्स्ट फ्लोर से और ना ही समोसा पिक करेगा। मतलब फोर्थ इटरेशन की बात की जाए तो फोर्थ इटरेशन में जो भी टास्क बचा हुआ है वो टास्क वर्क नहीं करेगा। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो चुका है, आपका लूप खत्म नहीं हुआ है। केवल और केवल उस लूप के जो फोर्थ इटरेशन है उसकी प्रोसेस खत्म हुई है। इसके बाद की जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो एज इट इज वर्क करेंगी। मतलब जो अजय है वो वापस से काय के लिए आएगा, पांचवें समोसे के लिए सेकंड फ्लोर पे, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से ग्राउंड, ग्राउंड से समोसा लेगा और ऊपर आ जाएगा। मतलब पांचवा वाला जो समोसा है वो भी आ जाएगा, देन अगला, देन अगला। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी कब तक, जब तक आपके टोटल मिलाकर 20 समोसे नहीं आ जाते। अब एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूस स्टेटमेंट में क्या हुआ, कंटिन्यूस स्टेटमेंट ने क्या आपके लूप को टर्मिनेट कर दिया है कि जैसे कंटिन्यूस स्टेटमेंट ने वर्क करा आपका लूप क्या हो गया, खत्म हो गया? ऐसा नहीं हुआ। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ने आपके इस पूरे लूप को, पूरा लूप मतलब क्या, 20 बार समोसा लाने की प्रोसेस। डन। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट ने इस पूरे लूप के केवल और केवल करंट इटरेशन, कौन सा वाला करंट इटरेशन, चौथा वाला करंट इटरेशन जो था, उस इटरेशन की रिमेनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट किया। रिमेनिंग का मतलब यह हुआ कि भैया जब कंटिन्यू वर्क करा था, कौन सी बार, जब चौथी बार लूप चल रहा था। डन। तो जब कंटिन्यू वर्क करा था उसके पहले जो था वो तो वर्क करेगा भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कंटिन्यू के वर्क करने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट था वो वर्क नहीं करेगा, और केवल चौथे इटरेशन का जब कंटिन्यू ने वर्क किया था उसके बाद की प्रोसेस नॉर्मल रहेगी। डन। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किसी भी लूप के करंट इटरेशन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो इटरेशन उस समय चल रहा होगा उस इटरेशन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी, मगर उसके पहले का लूप एज इट इज वर्क करेगा और उसके बाद का लूप एज इट इज वर्क करेगा, कोई समस्या नहीं है। बट इसी जगह पर मान लीजिए कि आपने यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया होता, तो ब्रेक स्टेटमेंट की बात की जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं
कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा तो आपका लूप सीधे कहां आ जाएगा, कंट्रोल के बाहर। मतलब आपका जो लूप है वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। डन। अगर इसी प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता तो आपका लूप 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, टोटल मिला के 4 बार चलता, मगर इसके बाद आपका लूप नहीं चलता क्योंकि फोर्थ इटरेशन के समय क्या लग चुका है, आपका ब्रेक। डन। मगर इसी जगह पर अगर फोर्थ इटरेशन में क्या लगा हुआ है, कंटिन्यू, तो इस केस में आपका लूप 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद 5 से लेके कहां तक चलेगा, 20वीं बार तक चलेगा। बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट है आपका फोर्थ इटरेशन। तो फोर्थ इटरेशन की बात की जाए तो फोर्थ इटरेशन में जहां पर भी कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगा होगा, जहां पर भी, उस कंटिन्यूस स्टेटमेंट के पहले वाला पार्ट वर्क करेगा, मगर कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद वाला पार्ट वर्क नहीं करेगा। दैट्स इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट जैसे ही वर्क करेगा तो वो आपके करंट इटरेशन को ब्रेक करेगा, और ब्रेक स्टेटमेंट की बात की जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे वर्क करेगा तो वो करंट इटरेशन को तो ब्रेक करेगा ही करेगा, मगर उसके बाद में जितने भी इटरेशन बचे हुए हैं वो सारे के सारे इटरेशन क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। डन। तो चलिए, जो मैंने आपको ये बताया उस चीज को हम एक बार प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहां पर हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम क्या करेगा आपको पता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं कंपाइल और रन करूंगा, मैंने कोड को कंपाइल किया एंड देन मैंने कोड को रन किया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 से लेके 10 तक आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। लूप सिंपल सा है, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आई की वैल्यू क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। डन। अब यहां पर मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी है लूप के अंदर, इफ आई इक्वल टू 4, दैट्स इट। मतलब आई की वैल्यू जब 4 होगी, ठीक है, 1 2 5 7 इनकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल जब आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो यहां पर एक स्टेटमेंट वर्क करेगा, और वो स्टेटमेंट कौन है, आपका कंटिन्यू। डन। अब ध्यान देना इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है कब वर्क करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट केवल और केवल तब वर्क करेगा जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 4, और जैसे आई की वैल्यू 4 होगी तो कंटिन्यू वर्क करेगा, और कंटिन्यू के केस में अगेन कहां पहुंच जाएगा, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में। डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हम प्रॉपर्ली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही, अंदर आए। आई की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू 4, सही या गलत, गलत। तो इस केस में कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा और सीधे कहां आएगा, प्रिंटएफ के पास में, और यहां पर आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। फिर यहां से अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है। फिर अंदर आएगा और आई की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 4, सही या गलत, गलत। तो कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। अगली बार फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। देन अगेन ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है, अंदर आएगा। अब यहां पर ये वाली कंडीशन वर्क करेगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू 4, और आई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, 4, तो 4 इक्वल टू 4, सही या गलत, सही है, तो अंदर आएगा और कौन वर्क करेगा, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जैसे वर्क करेगा तो वो यहीं से कहां पहुंच जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले एरिया में, सीधे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। जो बचा हुआ पार्ट है ये वर्क नहीं करेगा। अब जब यह बचा हुआ पार्ट वर्क नहीं करेगा तो आई की वैल्यू 4 क्या यहां पर प्रिंट होगी, हाँ या ना, नहीं होगी भैया। डन। तो इस केस में यहां पर आपको 4 प्रिंट होता हुआ नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद अगेन जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 लेस देन इक्वल टू 10, सही है, अंदर आएगा, 5 इक्वल टू 4, कंटिन्यू वर्क करेगा, नहीं करेगा, और क्या प्रिंट करेगा यहां पे, 5। डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हम एक बार
प्रॉपरली रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। लुक एट दिस, 1 2 3 5, 4 यहां से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब आई की वैल्यू क्या आई थी 4, तो उस केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट ने वर्क किया था, और जैसे कंटिन्यू ने वर्क किया था वो वहीं से कहां पहुंच गया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। रिमेनिंग जो भी कंटेंट बचा हुआ था उस लूप का, उस इटरेशन का, उसे उसने क्या कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था कि भैया इसको मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे यहीं से ऊपर जाना है। क्लियर है? तो ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलिए अब यहां पर हम एक और एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। तो आपके सामने यहां पर एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, और इस पर्टिकुलर कोड की बात की जाए तो इस कोड में आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट भी लगा हुआ है। तो आपको यहां पर सोचना है कि इस पर्टिकुलर कोड का आंसर क्या आएगा। डन। तो अगर आप चाहो तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद खुद से ट्राई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए। डन। बाकी मैं इस कोड को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि इसका आंसर आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए अब यहां पर इस कोड को हम प्रॉपर्ली ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही है, अंदर आएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या लिखा हुआ है, आई मॉड 2, आई की वैल्यू कितनी है 1 मॉड 2 इक्वल टू 1। एक को अगर आप 2 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, एक ही बचेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? ट्रू हो रही है। तो ट्रू होगी तो कहां आ जाएगा, अंदर। डन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट %di। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा भाई साहब, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, इफ ने वर्क करा हुआ है, इफ का ब्लॉक वर्क कर चुका है क्योंकि कंडीशन क्या हुई थी, ट्रू हुई थी। तो अगर इफ का ब्लॉक वर्क करेगा तो क्या एल्स का ब्लॉक वर्क करेगा, यस और नो? नो। तो कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा। डन। मगर जो एल्स है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो, ये तो वर्क करेगा क्योंकि इसका रिलेशन ना तो इफ से है ना ही एल्स से है। डन। तो लूप के अंदर अगर आपका हेलो लिखा हुआ है तो ये भी वर्क करेगा। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 हेलो। बात खत्म। अब यहां से अगेन कहां जाएगा, ऊपर। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2। देन कंडीशन के ऊपर आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही है। फिर अंदर आएगा 2 मॉड 2 इक्वल टू 1। अगर 2 को 2 से मॉड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0। और 0 क्या 1 के बराबर है, यस और नो? नो। तो कहां पर आएगा, एल्स पर। और एल्स की बात की जाए तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो इस केस में वो यहीं से कहां पहुंच जाएगा भैया, ऊपर। डन। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। मगर आप एक चीज नोटिस करो, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट ने वर्क किया तो यहां से कहां पहुंचा, ऊपर। मगर कंटिन्यू के बाद में हेलो तो लिखा हुआ है ना, तो क्या ये हेलो प्रिंट होगा? नहीं, ये हेलो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने इटरेशन को यहीं पर क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और सीधे कहां पहुंच चुका, अगले इटरेशन के लिए। मतलब यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। डन। तो अगेन कहां आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही अंदर आएगा। और 3 मॉड 2 इक्वल टू 1। तो 3 को अगर आप 2 से मॉड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और 1 इक्वल टू 1, सही या गलत? सही है। तो फिर कहां आएगा, अंदर। और यहां पे क्या प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है, 3। अब इफ वर्क कर चुका तो एल्स वर्क नहीं करेगा, और एल्स वर्क नहीं करेगा तो कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में यहां पर हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा, होगा। डन। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा आपका, हेलो। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही अंदर आएगा। और 4 मॉड 2, 4 को अगर 2 से मॉड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 0 इक्वल टू 1, सही या गलत? गलत। फिर कहां आएगा, एल्स पर। और यहीं तक कहां पहुंच जाएगा, कंटिन्यू के पास में। तो ये वाला जो हेलो है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 हेलो, 3 हेलो, 5 हेलो, 7 हेलो और 9 हेलो। इस तरीके से आपका जो आउटपुट होगा वो यहां पर क्या होगा, प्रिंट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझ में आया होगा।
डन। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप को कंप्लीटली टर्मिनेट कर देगा, मगर कंटिन्यू स्टेटमेंट उस लूप के करंट इटरेशन को टर्मिनेट करेगा। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1 हेलो, 3 हेलो, 5 हेलो, 7 हेलो, 10 हेलो। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। और प्लीज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो भी हमारी रेटिंग्स को इंप्रूव करते हैं। तो मुझे आपको बेटर कंटेंट देना है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और वो मोटिवेशन आपका कमेंट है, आपका लाइक है, आपका सब्सक्राइब है। तो प्लीज राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।